हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए फार्मिंग इन पालमपुर। फर्स्ट पॉइंट, लैंड फिक्स है। फार्मिंग मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, जैसा हमारे गांव में है। इंडिया के अभी भी 75% पीपल फार्मिंग में एंगेज है। दे कुड बी फार्मर्स या फार्म लेबरर, मतलब अपनी फार्मिंग है, अपनी खेती है, या फिर वो किराए पे टेनेंट फार्मर्स की तरह काम करते हैं। और देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट फार्म प्रोडक्शन रेस करने में। लैंड एरिया फिक्स है। आप देखिए जमीन फिक्स है। 1960 से लेकर पालमपुर में कोई लैंड में एक्सपेंशन नहीं हुआ। एंड वेस्टलैंड जो है विलेज में, वो कल्टीवेबल लैंड में, मतलब जो वेस्टलैंड थी उसमें खेती करनी शुरू कर दी। पर लैंड का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका बॉक्स की है ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड क्या है? हेक्टेयर। एंड लोकल यूनिट है बीघा एंड घुंटा। इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर क्रॉप्स? मतलब आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग का आएगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैंने वैसे अंडरलाइन करा हुआ है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड। पालमपुर में कोई भी लैंड ऐसे नहीं छोड़ी गई है। रेनी सीजन में फार्मर जो है वो ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं, खरीफ क्रॉप। एंड दीज प्लांट्स, ये कैटल को चारे के लिए भी काम आते हैं। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच में पोटैटो की कल्टीवेशन होती है। विंटर सीजन में रबी क्रॉप। विंटर में देखिए रबी क्रॉप, और रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप। दे आर सोन, जैसे वीट है। तो वीट प्रोड्यूस्ड, फार्मर जो हैं ये मतलब काफी वीट रखते हैं फैमिली की कंजप्शन के लिए। बाकी एक्स्ट्रा वो रायगंज, रायगंज अगेन हाइपोथेटिकल जगह है, वो मार्केट में बेचते हैं। पार्ट ऑफ द लैंड इज ऑल्सो डिवोटेड शुगर केन में। शुगर केन रॉ फॉर्म है, और ये जैगरी कहते हैं इसको, ट्रेडर्स को ये सेल करी जाती है। Main reason why farmers are able to grow three different crop in a year, पालमपुर में, it is due to well developed irrigation system. इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में आ गई थी। इसका मेजर जो इम्पैक्ट है इलेक्ट्रिसिटी आने का, वो ये था कि ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो है ट्यूबवेल से होने लगी थी। पर्शियन व्हील की जगह ट्यूबवेल से होने लगी थी। पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स ये ज्यादा इरिगेशन जो है वो कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। और उसके बाद फार्मर जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया अपना ट्यूबवेल जो है, सब लोगों ने अपने अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया। पर इससे ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो गया। पेपर में नहीं है, आपके बुक्स में नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। मिड 1970s में एंटायर कल्टिवेटेड एरिया 200 हेक्टेयर ये इरिगेट होने लगा। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है ये। इट इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। फार्मर जो है पालमपुर में वो ग्रो करते हैं एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग, मत मोर देन टू क्रॉप। ये देखिए ये आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये मोर देन टू क्रॉप। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में है ये। और ये आपको डाटा वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार ये बार डायग्राम जो है वो मैं ये आपको एक बार समझा देती हूँ मैं कि ये बार डायग्राम है क्या। ये बता रहा है कि ये कल्टीवेशन, कल्टीवेटेड एरिया आप देखिए, और एक्स में ईयर है कि कितना एरिया कल्टीवेटेड। ये केवल आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एक ही लैंड से, वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। अदर वे यूजिंग फार्मिंग मेथड, ये सारे फार्मिंग मेथड का ये आपका पाई चार्ट टाइप टेबुलर, सॉरी ये पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है ये। आप देखिए HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, डैम्स, पंप सेट, कैनाल्स, डीजल, फार्म मशीनरी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ ये एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया था। टिल मिड 1960 सीड्स जो है यूज्ड इन कल्टीवेशन वो ट्रेडिशनल थे। ट्रेडिशनल सीड्स को कम इरिगेशन की जरूरत थी। फार्मर्स काउडंग वगैरह है उससे, नेचुरल मैन्योर और फर्टिलाइजर से वो अपना जो है वो करते थे कल्टीवेशन। बट ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद में ये सारे मेथड्स यूज होने लगे। और 1960s में, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज करनी थी अपनी पॉपुलेशन के लिए,
आजकल मैं बता दूं आपको, जितने भी 1960s में ये जो मेथड्स हैं, आज वो सारे मेथड्स जो हैं वो उसकी काफी कमी हैं। ये जितने भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो हैं, इनका यूसेज जो है वो खतरनाक हेल्थ के लिए साबित हो रहा है, और इट रिजल्ट्स इन डिजीजेस लाइक कैंसर ऑल्सो। जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आपकी बुक में ना लिखा है, ना आपको कोई जानने की मतलब लर्न करने की जरूरत है, आपकी जस्ट नॉलेज के बता रही हूँ कि आप केमिकल, अब इसकी जगह जो नया आया है दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, विदाउट नेचुरल मैन्योर्स को यूज करना, मतलब वापस हम पुराने टाइम पे आ गए हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये हो गया। और फार्मर्स जो हैं, हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन की HYV सीड्स हो। ये वो टाइम है जब इंडिया अपनी पॉपुलेशन के लिए ग्रो नहीं कर पाता था। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट कि वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को ट्राई करें। फार्मर्स जो है इस रीजन में ट्यूबवेल सेटअप करे उन्होंने, केमिकल फर्टिलाइजर सेटअप करे, सम ऑफ देम ब्रॉट बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एक्सेट्रा। तो पालमपुर में इस तरीके से वीट इंक्रीज किया, और 1300 से 3200, आप देखिए कितना बड़ा जंप है ये। तो ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट आपको क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट फ्रॉम द विल द लैंड सस्टेन, क्या ये लैंड जो है ये सस्टेन करेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।